Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. सभी भाई बहनों का स्वागत है और प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि बोने वाला बीज बोते हुए चला गया और कई जगह 30%, 60% और 100% फल आया। होने दे प्रभु जी, 100% फल आ जाने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा जीवन सफल हो सकता है, फलवंत हो सकता है। हमारा जो मसीह जीवन है वो कैसे सफल होगा, कैसे फलवंत होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य कैसा पूरा होगा, यह आज हम देखेंगे। और वचन में जाने से पहले एक दो वचन मैं पढ़ूंगा। प्रारंभ की किताब 49वां अध्याय 49:22 और 22वां वचन। जेनेसिस 49:22, प्रारंभ की किताब 49वां अध्याय और 22वां वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। और पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 5 से 10 वचन। इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे के प्रेम पर भक्ति बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अभी हम जाते हैं। कई बार आपने आपके घर में या आपके पास अगर बगीचा होगा या जहां पर भी आप रहते हैं तो वहां पर क्या होगा? एक पेड़ लगाया होगा, एक पौधा लगाया होगा, एक झाड़ लगाया होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया होगा? उस झाड़ को पानी डाला होगा, मिट्टी ठीक कर दी होगी, वहां पे खाद डाला होगा और उसके बाद एक बाड़ा लगाया होगा, आपने कंपाउंड लगाया होगा ताकि भेड़ बकरी गाय आके उस पेड़ को नहीं खा ले। इस रीति से आपने क्या किया? उस पेड़ का रक्षण किया, उसको बड़ा 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 होने के लिए उसकी आपने देखभाल की। किस लिए की आपने ये सब? क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, समझो आम का पेड़ है, जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? वो आपको फल देगा। फल की आशा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने झाड़ लगाया, पानी डाला और जब फल आने का समय हो गया उसको देखा ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। तो पेड़ जो है, पेड़ को हमने लगाया और उसके पीछे हम देखते रह गए कि कब फल आएगा। कई बार ऐसा हो जाता है हमें फल नहीं मिला तो भी हम अगली पीढ़ी के लिए फल के लिए हम लगाते हैं। और बिल्कुल इसी रीति से बाइबल में मनुष्य का जीवन जो है एक पेड़ से उसकी तुलना की गई है। मनुष्य के जीवन अभी हमने पढ़ा जेनेसिस 49:22 में 22वें वचन में हमने पढ़ा यूसुफ एक फलवंत लता की शाखा है। यूसुफ वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की शाखा है। इधर यूसुफ जो है, याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें से एक सबसे आशीष पाया हुआ पुत्र था। वो उसका जीवन एक द्राक्ष लता, एक लता, एक पानी के किनारे लगी हुई लता की डाली के विषय में उसको तुलना की गई है। अगर आप और गहराई में जाएंगे और देखेंगे विशेष करके तो क्या है? भजन संहिता पहला अध्याय और 3 वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य, वो मनुष्य जो है वो धन्य है। कौन सा मनुष्य? जो क्या करता है? जो ना तो दुष्ट लोगों की युक्ति पर चलता है, ना जो धर्म की निंदा करने वाले लोगों के बीच में बैठता है, या जो पापियों के लोग हैं, पापी लोग, उनके मार्ग में ना ही वो खड़ा होता है। वो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति पानी के बहते हुए पानी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है और वो मौसम में हमेशा फल लाता है। तो यहां पर भी आशीषित मनुष्य को एक वृक्ष की, पेड़ की या झाड़ की उपमा दी गई है। फिर आप आगे चलेंगे
यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, धन्य है वो पुरुष, वो गीत भी हम गाते हैं, जो यहोवा पर रखता भरोसा, वो धन्य है। कैसा है वो? नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है। वो चाहे सूखा भी आ जाए कोई तकलीफ नहीं उसको, अपने मौसम में और कठिन दिनों में भी वो फल देता है। तो बार बार हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन की तुलना एक पेड़ से की गई है। भजन संहिता 92 और 12 में लिखा है कि जो धर्मी नीतिमान मनुष्य है वो कैसे होता है? देवदार वृक्ष के समान होता है। सीडर ऑफ लेबनन, लेबनन के देवदार वृक्ष के समान होता है। उसी वचन में कहा है कि वो खजूर के पेड़ के समान होता है, जो हमेशा फलता ही है। तो धर्मी लोग वैसे ही फलेंगे, बाइबल में कहा गया है। तो इस चीज को आप याद रखें कि मनुष्य का जीवन एक पेड़ से परमेश्वर ने उसकी तुलना बाइबल में कई बार की है। तो अगर हमारा जीवन पेड़ के समान है तो हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? फल लाने चाहिए। कौन से फल लाने चाहिए? परमेश्वर ये तो नहीं कहेगा सेब लाओ, आम लाओ, हाँ, और या कुछ नींबू लाओ, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो कौन से वो फल है वो मैं आपको क्विकली बता दूं। 4 किस्म के फल है। पॉइंट नंबर 1, जो फल है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो हमारे मसीही सद्गुण है, अच्छे गुण आप में, मसीह सद्गुण। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 22वें वचन में ये मसीह के जो मसीह जीवन जो है हमारे एक सद्गुण बताए गए। मैं आपको फटाक से बता दूं, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर संयम होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। ये सब बातें जब हमारे ये मसीही सद्गुण हमारे जीवन में प्रकट होंगे, उसका अर्थ आप मसीह के लिए फल ला रहे। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कलसियों की पत्री 1 अध्याय और 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। क्या लिखा है? जो भले काम है, जो अच्छे काम है, वो आपको करते रहना है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपके जीवन में आप भले काम करो तो क्या हो जाता है? एक फल सा लग जाता है। आमीन, हालेलुया। भले काम कौन से और बुरे काम कौन से, ये समझाने की जरूरत नहीं। आप अच्छी रीति से जानते हैं कि जब आप अच्छे काम करोगे, हो सकता है आपके पास देने के लिए कुछ नहीं हो। एक निराश आदमी को परमेश्वर के वचन से या ऐसे ही एक आधा शब्द जो उसको उत्साहित करने वाला बोले, वो भी तो एक भला काम है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, धार्मिकता के फल। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस 1:11, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और 11 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा ये धार्मिकता के फल आपके जीवन में भरपूर होते जाए। जैसे आप धार्मिकता के काम करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की इच्छा है कि ये सब चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाए। धार्मिकता के फल आपके जीवन में बढ़ते जाए। 3 मैंने आपको बताया। चौथा फल थोड़ा सा अलग है। मत्ती की किताब 4 अध्याय 19वें वचन में यीशु ने कहा, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। उसका अर्थ आत्माओं को जीतना, ये भी एक फल है। याद रखिए, आपको क्या करना चाहिए? यीशु का सुसमाचार जहां मौका मिले वहां लोगों को बताना चाहिए और यीशु के पास लोगों को लाना चाहिए। 4 किस्म के फल है, मसीह सद्गुण, अच्छे काम, धार्मिकता के फल और आत्माओं को जीतना। ये 4 किस्म के फल आपके और मेरे जीवन में लगने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पेड़ के समान लगाया है, एक वृक्ष के समान लगाया, और वो देखता है कि कब फल आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको 5 बातें बताऊंगा अभी। अगर वो 5 बातें आपके जीवन में आप करते रहेंगे तो आपका जीवन सफल, उसका अर्थ फल के साथ आप सफल हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, तो एक काम आपको करना चाहिए। यीशु ने कहा यूहन्ना का 12वां अध्याय और 24वें वचन में, गेहूं का दाना अगर जमीन में गिरता है और अगर वो मरता है तो फलवंत हो जाता है, बहुत सा फल लाता है। अगर वो नहीं मरता तो अकेला रह जाता है। उसका अर्थ क्या है? हमें
अपने आप से मर जाना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने आप से मरना है। हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे प्लानिंग, आगे भविष्य में क्या करना, इन सब चीजों से हमें मर जाना है और हमें मसीह के हाथ में गिरना है। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये मरना जो है, इसीलिए गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं जीता, मैं तो मर गया हूं। यीशु मुझ में जीता है और जो जीवन में जीता हूं उसके ऊपर जो विश्वास है उसके द्वारा जीता हूं। तो क्या कहता है? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मर गया हूं। कलसियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन में कहा है, यू हैव डाइड एंड योर लाइफ इज हिड विद क्राइस्ट इन गॉड। तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह में छिपाया गया है। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय में ऐसा कहा गया है कि देखो, जो हम बपतिस्मा लेते, क्या है उसमें कहा गया है? बपतिस्मा डेथ, बरियल, रिजरेक्शन, मृत्यु, गाड़ा जाना और फिर से उठाया जाना। तो याद रखें, 6वें अध्याय में जो लिखा हुआ है, मसीह में हम मर जाना, गाड़ा जाना और उठाया जाना, ये चीजें जो है बपतिस्मा का दर्शक है। मरने के बाद ही बपतिस्मा होता है। और एक चीज, मरना क्या, हमारा पुराना मनुष्यत्व निकल जाना चाहिए। हालेलुया। जैसे बाइबल में कई उदाहरण दिए हैं। एक बहुमूल्य तेल से भरी हुई कुपी है, क्या करना चाहिए? जब उस कुपी को तोड़ोगे तभी बहुमूल्य तेल बाहर आएगा, इत्र बाहर आ जाएगा। वैसे आपका जो बाहरी मनुष्यत्व है जब टूट जाएगा तभी पवित्र आत्मा बाहर आएगा, लोगों को स्पर्श करेगा और आप आशीष का कारण बनेंगे, आप फलवंत बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, क्या करना है? हमें अपने आप से मरना है। हालेलुया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यूहन्ना की पत्री 15वां अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, इफ यू अबाइड इन मी एंड आई इन यू, अगर तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। यीशु में रहना अत्यंत आवश्यक है। यीशु क्या है? दाखलता है और आप क्या है? उसकी एक डाली है। तो डाली जो है अपने आप से फल नहीं ला सकती है। अगर वो डाली दाखलता में रहेगी तभी फल लाएगी। दाखलता कौन है? यीशु है। डाली कौन है? आप है। तभी आप फल ला सकते हैं। हालेलुया। इस बात को आप याद रखो, डाली को जो चीजें जरूरी है सब चीजें दाखलता देती है। यीशु में रहना, उसका अर्थ क्या है? सबसे पहली बात, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और आज्ञा पालन करना। यीशु में रहना इसका अर्थ है। अगर ये चीजें आप करोगे तो आगे जो जो चीजें हैं वो आपको बराबर फल आपके आते रहेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जैसा हमने अभी पढ़ा, अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22वें वचन में अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे प्रीति, आनंद, शांति, संयम, धीरज, नम्रता, जो भी चीजें हैं पवित्र आत्मा, अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो ऑब्वियसली, नेचुरली पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। पहली बात मैंने आपको बताई, अपने आप से मर जाना। दूसरी बात मैंने आपको बताई, यीशु में बने रहना। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि पवित्र आत्मा से भर जाना। चौथी बात है, अभी मैं आपको बताता हूं, मरकुस की किताब 4 अध्याय 1 से 20 वचनों में यीशु ने एक बहुत अच्छा दाखला दिया है, दृष्टांत दिया है। क्या है वो? बोने वाला बीज बोते हुए चला गया। आप समझ रहे इस बात को? और जो अच्छी, अभी बाकी चीजें छोड़ेंगे, हम काम की बात करेंगे, जो अच्छी जमीन पे गिर गया वो क्या हो गया? कहां 30, कहां 60, कहां 100% या 100% फल लाया। तो अभी बात यह है कि ये जमीन क्या है? हमारा मन है। बोने वाला कौन है? परमेश्वर का दास जो वचन बांटता है। और जो बीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। अभी वचन तो बोया गया, अब ये जमीन अच्छी कैसे बन जाए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जमीन वो है जो कैसे अच्छी बनाई जाए। हर एक व्यक्ति के पास विश्वास है, आपके विश्वास के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप केवल एक चीज बनाएंगे, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति।
और भाईचारे की प्रीति पर भक्ति करेंगे तो ये बातें आप में रहेगी और बढ़ती जाएगी, तो तुम निष्फल नहीं होगे। ये चीजें विश्वास के साथ क्या क्या करना चाहिए? संयम, सद्गुण, धीरज, भाईचारे की प्रीति, भक्ति, ये विश्वास के साथ आप लगाते रहोगे, फल आते रहेंगे, आपके मन की जमीन अच्छी हो जाएगी और आप 100% फल इधर ला सकते हैं। हालेलुया। इस बात को आप में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात है कि मरकुस की किताब 4 अध्याय 19वें वचन में ऐसे लिखा है, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ और संसारिकता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ आ गया और उन्होंने जो फल आने वाला था उसको नोच लिया, दबा लिया। तो उसका अर्थ सब, जब फल आने वाला है हमारे मन में अगर संसारिकता आ जाए, धन का लालच, धन का धोखा आ जाए, और अगर हमारे मन में धन का धोखा, लालच और अन्य वस्तुओं की इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, कभी पूरा हाँ होता ही नहीं इधर, अगर ये हमारे मन में आ जाएंगे, अन्य वस्तुओं का लोभ, धन का धोखा और संसारिकता, 3 चीजें मरकुस की किताब 4 अध्याय 19वें वचन में लिखा है, और वो बीज को दबाता है और वो फल नहीं लाते। तो क्या हो जाएगा? ये सब चीजें, संसारिकता, दुनियादारी, पैसे की लालच और अन्य वस्तुओं का लोभ अंदर आ जाएगा, वचन को दबा देगा, आप फल नहीं ला सकेंगे। 5 चीजें मैंने आपको बताई। कौन सी 5 चीजें? अपने आप से मरना, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात क्या है? यीशु में बने रहना। तीसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा से भर जाना। चौथी बात क्या है? अच्छी जमीन। और 5वीं बात क्या है? ये संसारिकता, दुनियादारी, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ, इसको अगर आप दूर करेंगे, आप जीवन में फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि, मेरे अनुग्रह की नजर तेरे ऊपर लगी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, आपको ऐसा कभी छोड़ेगा नहीं वो। क्यों? मैं आपको बताता हूं, आपके मुंह पे आने वाला शब्द पहले से जानता है वो, तो आपके जीवन में फल आ रहा है कि नहीं उसको नहीं पता होगा, जरूर पता होगा। भजन संहिता 139 में लिखा है, 139 में। तो क्या है? परमेश्वर देखता रहता है और वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपकी मदद करेगा ताकि आप फलवंत हो जाए। क्यों? क्योंकि 15:8 में लिखा है यूहन्ना की, By this is my Father glorified that ye bear much fruit and prove to be my disciples। जब आप बहुत फल लाओगे, परमेश्वर की महिमा होगी। और परमेश्वर ने आपको बनाया किस लिए? आप उसकी महिमा करें, आप उसका गुणानुवाद करें। किधर लिखा है? यशायाह की किताब 43वां अध्याय और 21वें वचन में लिखा है, मैंने इस प्रजा को बनाया ही इसलिए कि वो मेरा क्या करे? गुणानुवाद करे, महिमा करे और स्तुति करे। तो परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो चाहेगा आपको हर किस्म की सहायता, मदद करेगा कि आप फलवंत हो जाए, आप मसीह जीवन में सफल हो जाए। तो परमेश्वर क्या करेगा? 2 ही चीज है। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और 2 वचन में ऐसा लिखा है कि जो डाली फलती है उसको वह छांटता है ताकि वो और फले। जब आप फल लाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? सफाई करेगा। सफाई करने से क्या होगा? वो डाली और भी फल लाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का ध्यान है आपके ऊपर। आप एक पेड़ के समान हो, वो देखता है कौन सी डाली फल लाती है और उसको क्या करेगा? वो पेड़ कौन है? परमेश्वर है। आप कौन है? डालिया है। क्या करेगा? उसको सफाई करेगा ताकि और भी फल आ जाए। उसका तो परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ा नहीं है ना? उसका ध्यान, उसकी नजर, उसके हमेशा सोच विचार में आप बैठे। कितना अच्छा विचार है जो मन को तसल्ली देता है कि परमेश्वर के विचारों में, उसके मन में, उसकी नजरों में मैं हूं। हालेलुया। दूसरी बात है जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं? आप फल लाते हैं। परमेश्वर की उपाय योजनाएं। पहली बात, आपको प्रून जिसको बोलते हैं, सफाई करेगा। और दूसरी बात, ताड़ना। ताड़ना तो किसी को अच्छी नहीं लगती। ताड़ना का अर्थ है डांटना, शिस्त, डिसिप्लिन लगाना, किसी को अच्छा नहीं लगता है। मगर इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 11वें वचन में ऐसे लिखा है, ताड़ना तो किसी को अच्छी नहीं लगती, बाद में धार्मिकता का फल शांति से मिलता है। परमेश्वर आपको ताड़ना देता है,
डिसिप्लिन करता है, ठीक लाइन में चलने के लिए आपको समझ, शिक्षा, थोड़ी कार्रवाई करता है। इसके लिए बाद में आपको धार्मिकता का फल शांति से मिल जाए। हालेलुया। इस बात को आप समझे। बाद में क्या हो जाए, जब परमेश्वर ताड़ना देगा, नाराज नहीं होना। परमेश्वर ताड़ना देगा, ये मत कहना कि वो कहाँ है, भूल गया, मेरे जीवन में ये हो रहा है, उसको क्या पड़ा है, उसको किधर मालूम, पृथ्वी पे तो करोड़ों लोग रहते, उसमें से परमेश्वर मुझे कैसे ढूंढेगा। कभी ऐसा मत सोचे। आपके जीवन में जो होता है, एक 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 कदम कदम जहां आप चलते, उसको सब जानकारी है, तभी तो परमेश्वर है, इंसान नहीं है वो। समझ रहे हैं इस बात को। तो जब आपको ताड़ना देगा, दुखी मत होना, निराश मत होना, पीछे मत हटना, बैकस्लाइड मत होना। जब आपके जीवन में कठिन प्रसंग आएगा, दुख का प्रसंग आएगा, बड़ी मुसीबत समस्या आएगी, कभी परमेश्वर को छोड़ने का विचार मत करना, कभी पीछे मत हटना। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा तब होगा जब आप पीछे हटोगे। प्लीज इसको आप याद रखिए बराबर, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर एक धार्मिकता का फल शांति से आपको मिल जाएगा, ये वचन कहता है। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है आपका जीवन सफल हो जाए, उसमें वो भी हाथ बाहर लगाता है आपको, वो भी आपको मदद करता है। ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, उन 5 चीजों को आप याद रखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर आपका जीवन सफल बना देगा, परमेश्वर आपको फलवंत बनाएगा। जिस उद्देश्य से आप इस धरती पर और पृथ्वी पर आए हैं, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं। प्रभु जी, मेरी विशेष प्रार्थना है आज प्रभु जी, कि जैसे बोने वाला बीज बोते हुए चला गया, वचन सुने हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु 100% फल आ जाए। उसके लिए वो जरूरी जो है सफाई, वो तू कर, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। जो ताड़ना जरूरी है, क्योंकि प्रभु अगर तू हमें ताड़ना देगा, अगर हमारे फल बढ़ेंगे, तो अनंतता में हमें फायदा ही फायदा होगा। इसलिए प्रभु तू हमारे जीवन में कार्य कर, हमारा जीवन सफल बना, फलवंत बना, आशीषित बना, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू।